दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक एयरप्लेन में, जहां एक औरत अपने छोटे से बेटे के साथ ट्रेवल कर रही थी। पर यहीं एक लड़का अर्जुन उसे तंग करने लगा। वो कहता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, आप कोई एक्ट्रेस हो क्या? दरअसल ये लड़की पहले अडल्ट मूवीज में काम किया करती थी, पर अब वो आगे बढ़ अपना परिवार बसा चुकी है। तो अर्जुन ने इस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारे बेटे को दिखा दूंगा। अर्जुन उस लड़की के साइड की सीट पर बैठ उसे छेड़ने वाला था, पर तभी वहां एंट्री होती है इस आदमी संजय की। उसने अर्जुन और उसके बॉडीगार्ड्स को प्लेन के बीच में ही पीटना शुरू कर दिया। प्लेन की एयर होस्टेस भी संजय को लड़ते देख कुछ नहीं बोलती। तो हमारे सामने आता है कि जिस लड़के अर्जुन को संजय ने पीटा वो एक मिनिस्टर का बेटा था, जिसने ये खबर मिलते ही अपने हरियाणा के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर प्रकाश को संजय को पकड़ने भेजा। पर यहाँ सामने आता है कि संजय राजकोट का आखिरी राजा है। उसका बड़ा सा महल था, जहाँ संजय की बीवी साईश्री ने प्रकाश को कहा कि अगर हो सके तो मेरे पति को जरूर गिरफ्तार कीजिएगा, क्योंकि उनके राजमहल के बाहर ही राजकोट की जनता ने पुलिस वालों की गाड़ी तोड़ डाली थी। उन्हें राजमहल की गाड़ी से ही पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, जहां संजय और भी बड़े बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर प्रकाश के इंतजार कर रहे थे। वो प्रकाश को समझाते हैं कि राजमहल जाने से पहले एक बार हमसे तो पूछना चाहिए था ना। संजय बड़े ही शान से आराम से यहाँ से निकल जाता है। प्रकाश ने फोन पर साईश्री को कहा कि एक दिन मैं तुम्हारे पति को जरूर गिरफ्तार करूंगा। तो सीन शिफ्ट होता है राजकोट की एक शादी में, जहां साईश्री को एक हवलदार का फोन आया कि उस पुलिस वाले प्रकाश ने संजय को मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। तो साईश्री बिना संजय को कुछ बताए उसे शादी से लेकर निकल गई। वो अपने आदमियों को अपनी लाइव लोकेशन भेज देती है। वो संजय से थोड़ी बातें कर सोने की एक्टिंग करने लगी। जहां यहीं आधे रास्ते में संजय की गाड़ी के आगे गुंडे आ गए। साईश्री को सोते देख संजय बिना उसे उठाए गुंडों से निपटता है, और जब उन गुंडों ने बंदूकें उठाई तो वहां उन्हें डराने साईश्री के लोग आ गए, जिनके बारे संजय को पता नहीं लगता। मतलब वो दोनों पति पत्नी अपने अपने तरीकों से एक दूसरे का ख्याल रखते थे, पर संजय एक राजा होने की वजह से हर टाइम बस अपनी प्रजा की सेवा के काम में लगा रहता। वो कभी भी साईश्री को टाइम नहीं दे पाता था। यहीं जब उनके एक एम्प्लॉय ने संजय को बताया कि कल के दिन आप महारानी को पहली बार मिले थे, संजय ने साईश्री के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। वो साईश्री के लिए एक ड्रोन शो करवाता है, पर तभी दूसरी तरफ उस मिनिस्टर के बेटे अर्जुन की बर्थडे पार्टी में उसकी प्लेन वाली वीडियो वायरल हो गई, जिसमें वो उस लड़की के पैर पकड़ रहा था। तो यहीं इधर साईश्री के सामने आया कि वो प्रेग्नेंट है, पर इससे पहले वो संजय को कुछ बताती वहां उनकी खदान का मैनेजर आ गया। वो संजय को कहता है कि राजा साहब, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कुछ टाइम पहले एक आदमी मिला था जिसने मुझे कहा कि उनका भी खदान का धंधा है, तो मैंने उसे 2 लाख रुपए में 50 किलो बारूद बेच दिया। पर वो आदमी कोई खदान वाला नहीं बल्कि एक आतंकवादी था, जिसने अभी कुछ दिनों पहले ही पंजाब में बॉम्ब ब्लास्ट किए। संजय ये सुन इस मैनेजर को डांट कर यहाँ से भेज देता है। तो तभी साईश्री को फिर से उस हवलदार का फोन आया, जो बताता है कि पंजाब से कुछ लोग उस मैनेजर को मारने आ रहे हैं, और इंस्पेक्टर प्रकाश उनको नहीं रोकेगा, क्योंकि अगर ये मैनेजर मर गया तो पूरा केस संजय पर आ जाएगा। खदानों में कई लोग मैनेजर को घेर लेते हैं, पर वक्त पर ही उसे बचाने संजय पहुंच गया। वो और उसके आदमी इन सभी गुंडों से लड़ते हैं, तो संजय के पीछे पीछे यहाँ साईश्री भी पहुंच चुकी थी, जो संजय के पास कई बॉम्ब्स को देख उसे अपने तरफ बुलाती है। साईश्री के बुलाने से संजय इन बॉम्ब ब्लास्ट में मरने से बच गया। उन्हें अब इस मैनेजर को 2 दिन यानी मंडे तक सेफ रखना होगा, ताकि उसे कोर्ट में हाजिर कर पाए। संजय साईश्री को छोड़ मैनेजर को ले अपने एक सेफ हाउस निकल जाता है, पर यहाँ इस बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान साईश्री के पेट में चोट लग गई थी। उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। संजय के आदमी अमर ने संजय को बताया कि रानी साहिबा को थोड़ी सी चोट आ गई है, पर साईश्री की हालत बिगड़ती जा रही थी। यहाँ संजय एक तरफ इस मैनेजर को कोर्ट में पेश करता है, तो दूसरी तरफ साईश्री की मौत हो गई। संजय एक आखिरी बार अपनी बीवी से बात तक नहीं कर पाया था, और यहीं उसे साईश्री के आए मैसेज देख पता लगता है कि वो मां बनने वाली थी। इसी के साथ साईश्री ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए हुए थे, तो डॉक्टर्स उसकी बॉडी भी ले गए। यहीं साईश्री का पिंडदान करते हुए संजय को रियलाइज हुआ कि वो तो अपनी बीवी के बारे कुछ जानता ही नहीं। उसने ये सोचकर कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, साईश्री के साथ कभी टाइम ही नहीं बिताया। संजय साईश्री के जाने के बाद पूरा का पूरा टूट जाता है, पर कुछ दिनों बाद साईश्री को याद करते हुए संजय ने उस डॉक्टर से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे उन लोगों की जानकारी दे सकते हो जिन्हें साईश्री के ऑर्गन्स मिले हैं। साईश्री के ऑर्गन्स मुंबई में 3 लोगों को मिले थे। संजय इन लोगों से मिलने मुंबई निकल गया। यहाँ उसकी मुलाकात
मुलाकात एक फनी टैक्सी ड्राइवर दिनारो से होती है। संजय ने खुश होकर उसे बहुत से पैसे दे दिए तो धारावी में उसे एक लड़का कमरुद्दीन मिलता है जिसे साई श्री के लंग्स मिले थे। कमरुद्दीन एक अनाथ बच्चा था जिसे उसके पेरेंट्स कचरे के डब्बे में छोड़कर चले गए थे। तो संजय ने कमर को कपड़े दिलाने की बात की, जिसपे कमर कहता है कि सिर्फ मुझे नहीं, यहाँ के सभी बच्चों को कपड़े दिलाओ। संजय सभी बच्चों को कपड़े दिलाता है, खाना खिलाता है। यहीं आगे संजय को पता लगा कि इस जगह के लोग पोल्यूटेड हवा की वजह से परेशान थे। यहाँ पास में ही भर भर के कचरा जलाया जाता है। दरअसल इस जगह पर एक यूएस की कंपनी मॉल बनाना चाहती है, तो उनके मिडलमैन विराट बख्शी ने यहाँ की कुछ जगह खरीद वहाँ कचरा जलाना शुरू कर दिया ताकि आसपास के लोग भी तंग होकर अपनी जमीन बेच दें। जिसपे संजय ने अपने आदमी को भेजा कि विराट की सारी जमीन खरीद लो। संजय इसके बाद अगले ऑर्गन होल्डर के पास गया। इस लड़की वैदेही को साई श्री की आंखें मिली थी। यहाँ वैदेही ने अपने गहने बेच अपना आई ऑपरेशन करवाया है, तो संजय ने बिना अपनी पहचान बता वैदेही के गहने वापस लौटवा दिए। वो इसके बाद आखिरी ऑर्गन होल्डर निशा के पास जाता है। निशा के पास साई श्री का दिल था पर उसका हार्ट अभी तक स्टेबल नहीं हुआ, तो संजय ने अपने कनेक्शंस यूज कर एक बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट को वीडियो कॉल करी जो यहाँ के डॉक्टर्स की निशा का हार्ट स्टेबल करने में मदद करता है। संजय को ये सब काम करके थोड़ा सा सुकून मिला, पर यहाँ से निकलते हुए वो लोग उसी मिनिस्टर की रैली में पहुंच गए। यहाँ मिनिस्टर के लोग संजय को पहचान लेते हैं। अर्जुन संजय को देख उसके पीछे भागा। वो संजय की टैक्सी पर मोलोटोव फेंकना शुरू कर देता है, पर एक मोलोटोव गलती से उसी की गाड़ी में गिर गई। अर्जुन की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। वो इसी एक्सीडेंट में मर गया। अब इसमें संजय की कोई गलती नहीं थी, पर पुलिस ऑफिसर प्रकाश पूछताछ करने राजमहल पहुंच गया, जहां उसे पता लगता है कि संजय मुंबई साई श्री के ऑर्गन होल्डर से मिलने गया था। तो संजय को भी वापस राजकोट की ट्रेन में बैठ पता लगता है कि कमर की हालत ठीक नहीं थी, वहाँ का पोल्यूशन कम नहीं हो रहा। तो वैदेही भी ससुराल छोड़ अपने मायके जा चुकी है। वो फूट फूट कर रो रही थी। यही वो हार्ट वाली निशा की भी हालत ठीक नहीं। और तभी संजय को मिनिस्टर का भी फोन आ गया। वो कहता है कि तू जा राजकोट वापस, मैं यहाँ तेरी बीवी के ऑर्गन्स को जिंदा नहीं रहने दूंगा। जो सुन संजय चलती ट्रेन को रोक कर उतर गया। वो सबसे पहले धरावी जा कूड़े को जलाते लोगों को रुकने को कहता है, और जब वो उसकी बात नहीं सुनते संजय ने अकेले ही सबको पीट डाला। वो इसके बाद वैदेही के घर जाता है, जहां उसके भाई ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने वैदेही के गहने वापस कर दिए, आप लोग हैं कौन। यहाँ अमर वैदेही के भाई को सारा सच बताता है। तो वैदेही के भाई ने उन्हें बताया कि वैदेही अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए जॉब करना चाहती है। उसने सीए टॉप किया है, पर उसका ससुर इस चीज के खिलाफ था। तो संजय यहाँ वैदेही को वापस उसके ससुराल लेकर जाता है। वैदेही को वापस घर में जाने के लिए कसम खानी पड़ी कि वो आगे से जॉब की बात नहीं करेगी। तो संजय ने भी देखा कि वैदेही का ससुर अपने आप को अल्फा मेल समझता था कि उसने जो कह दिया वही सही है। उसके हिसाब से औरतें घर से बाहर काम करने नहीं जा सकती। संजय यहाँ वैदेही के घर खाना खाता है, तो वैदेही ने संजय को खाने के लिए अलग से कुछ पापड़ दिए, जो संजय आगे अपने टैक्सी ड्राइवर को दे देता है। वो यहाँ से निकल उस हार्ट वाली निशा के पिता के पास गया, जो उसे बताते हैं कि निशा के टॉक्सिक बॉयफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया है और अब उस लड़के की शादी तय हो चुकी थी, जिसके बारे निशा को कुछ नहीं पता। जिस पर संजय एक ड्राइवर बन उस लड़की निशा से मिला। निशा यहाँ कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कपिल बहुत ही डोमिनेटिंग है, वो एक अल्फा है। तो तभी दूसरी तरफ उस मिनिस्टर ने भी संजय की मुश्किलें बढ़ा दी। वो संजय के खदान के मैनेजर को टॉर्चर कर उससे झूठा बयान रिकॉर्ड करवाता है कि संजय ने ही पंजाब में वो बॉम्ब ब्लास्ट करवाए। मिनिस्टर ये वीडियो रिकॉर्ड कर इस मैनेजर को मार देता है। पुलिस स्टेशन में संजय और उसकी टीम के वांटेड पोस्टर छप गए, जिसकी वजह से जब संजय निशा के बॉयफ्रेंड कपिल को मिलने उसके जिम में गया, यहाँ कपिल का एक अंकल पुलिस वाला था, जिसने संजय का वांटेड पोस्टर देख उस पे हमला कर दिया। संजय इस पुलिस वाले को जिम से बाहर फेंक देता है। वो निशा को बिना कुछ बताए उसे वापस ले गया। तो संजय को उसके ऊपर बनाए झूठे केस के बारे पता लगता है। वो सीधा ऑफिसर प्रकाश के घर पहुंच गया। संजय पहले उसे मारता है और फिर उसके परिवार के सामने समझाता है कि मैं तुमसे डरता नहीं, मैं बस तुम्हारी वर्दी की इज्जत करता हूँ, तो तुम भी गलत लोगों का साथ दे इस पे दाग मत लगाओ। पर तभी अगले दिन संजय को खबर मिली कि वैदेही ने सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने घर वालों की बाहर जाकर जॉब न करने वाली जिद से खुश नहीं है। जिसपे संजय ने जाकर उसे समझाया, तो बाहर निकलते ही संजय
संजय को पता लगता है कि संजय ने जो पापड़ अपनी टैक्सी ड्राइवर को दिए थे उसने वो आगे एक इंटरनेशनल कस्टमर को दे दिए और अब वो फॉरेन का आदमी और पापड़ मांग रहा था। तो संजय ने इस चीज का फायदा उठाया, वो वैदेही का पापड़ का बिजनेस चालू करवा देता है जो वो अपने ससुर के हिसाब से घर के अंदर से ही कर सकती थी। संजय इसके बाद उस मिडिल मैन विराट बख्शी के पास गया। वो पहले उसे डराता है और फिर डबल जमीन के पैसे और कमीशन दे सारी जमीन खरीद लेता है ताकि उस जगह पर आगे से कभी भी कचरा ना जलाया जाए। अब यहाँ ऐसा लगता तो है कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर वैदेही के ससुर की मेंटेलिटी का क्या, वो तो अभी भी सेम थी। उन्हें लगता था कि वो अपने घर की लेडीज को बाहर ना भेजकर सेफ रख रहे हैं, पर ये गलत था। जो संजय ने उन्हें समझाया कि देखिए आपके घर के छोटे बच्चे भी आपको पसंद नहीं करते। वैदेही के ससुर ये बात अच्छी तरह समझ अपने घर की औरतों को फुल फ्रीडम दे देते हैं, जिसपे संजय ने कहा कि ये है अल्फा मेल। पर तभी दूसरी तरफ ऑफिसर प्रकाश ने साई श्री के ऑर्गन होल्डर्स की डिटेल निकाल ली। वो इसके बारे में मिनिस्टर को बता देता है, जिसने कहा कि बच्चा हो या औरत मैं सबको मार डालूंगा। और यही उसी वक्त वैदेही का पति संजय का वांटेड पोस्टर देख लेता है। उसने अपने घर जाकर बताया कि जिस आदमी को हम आंखों का डॉक्टर समझ रहे थे वो एक टेररिस्ट है। तो इधर भी कमर की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो हॉस्पिटल जाने से मना कर रहा था। कमर कह रहा है कि मैं हॉस्पिटल तभी जाऊंगा जब यहाँ के सभी लोग हॉस्पिटल जाएंगे। तो संजय पूरी बस्ती के सभी पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले गया। अब यहाँ जो कमर था वो संजय को अपना बाप समझ रहा है कि संजय ने ही बचपन में उसे कूड़े में फेंक दिया था और अब वो अपने पापों का पश्चाताप करने आया है। पर तभी दूसरी तरफ निशा का बॉयफ्रेंड कपिल निशा के घर आकर उसे संजय द्वारा की गई लड़ाई के बारे बता देता है, जिससे निशा गुस्सा हो गई कि आप मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ कहने वाले कौन होते हो। कपिल चाहे जैसा भी है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। यही इधर वैदेही का ससुर भी वैदेही के भाई को बुला उसे संजय के वांटेड होने के बारे बता रहा था। तो एक तरफ वैदेही के भाई ने वैदेही के घर वालों को, तो दूसरी तरफ संजय के साथी ने निशा को संजय की सच्चाई बताई कि वो राजकोट के महाराजा हैं। वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी बीवी के ऑर्गन होल्डर्स को खुश रखना चाहते हैं। पर तभी कमर की हालत और बिगड़ गई। वो संजय को अपना बाप कहते हुए कह रहा था कि अगर वो मुझे कचरे में ना छोड़कर जाते तो मुझे ये बीमारी ना लगती। जो सुन अमर ने भी कमरुद्दीन को सच्चाई बता दी। वो कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारे लिए स्पेशल दुबई से डॉक्टर बुला रखा है, तो उनके बारे कुछ भी गलत ना सोचो। यहाँ तभी संजय और उसके पीछे पीछे निशा आ जाती है। निशा की एक दोस्त ने संजय को कमर के लिए ये सब करते देख उसकी वीडियो फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम करनी शुरू कर दी। पर इधर उस मिनिस्टर के गुंडे सब लोगों को ढूंढना शुरू कर चुके थे। वो पहले धरावी जाते हैं जहाँ कोई नहीं था। वो फिर वैदेही के घर गए जहाँ भी कोई नहीं था। वैदेही के सभी घर वाले भी संजय के पास हॉस्पिटल आ रहे थे और तभी वो फेसबुक की लाइव स्ट्रीम देख मिनिस्टर को पता लग जाता है कि संजय और बाकी सभी हॉस्पिटल में हैं। उसने अपने गुंडों को हॉस्पिटल भेज दिया। संजय अपने आदमियों को कहता है कि तुम इतना इन सभी को संभालो, मैं उस दुबई से आ रहे डॉक्टर को एयरपोर्ट से लेकर आता हूँ। तो पीछे से मिनिस्टर के गुंडों और संजय के आदमियों के बीच फाइट शुरू हुई, जिन्हें वो पहले तो अच्छी तरह टक्कर दे रहे थे, पर इतने ज्यादा गुंडों को संभालना आसान नहीं। संजय के आदमी इन गुंडों से हार गए, पर तभी एंट्री हो जाती है संजय की। उसने और उसके आदमियों ने मिलकर सभी गुंडों को रोका। पर तभी इधर एयरपोर्ट पर मिनिस्टर अपनी ताकत की मदद से उस डॉक्टर को एयरपोर्ट पर ही रोक देता है। कमर की हालत इसी के साथ साथ खराब हो रही थी। बाकी डॉक्टर्स भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। कमर के बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। पर संजय अब भी हार नहीं मानना चाहता। वो सीधा उस मिनिस्टर के घर पहुंच गया। सारी सिक्योरिटी को उड़ाते हुए संजय मिनिस्टर के पास जाता है। उसने कहा कि कमर का ऑपरेशन हो रहा है, चिंता मत करो। दरअसल संजय ने सीधा पार्लियामेंट में किसी गुजराती को फोन लगाया था, जिसने डॉक्टर को एयरपोर्ट से एक झटके में ही निकलवा दिया। वो इस वक्त कमर का ऑपरेशन कर रहा है, तो संजय ने इस मिनिस्टर को मार मार अधमरा कर दिया। संजय जब हॉस्पिटल पहुंचता है वहां कमर बिल्कुल ठीक था। संजय उसे कहता है कि तू मुझे अपना बाप कहता है ना, आज से मैं भी तुझे अपना बेटा कहूंगा। पर तभी ऑफिसर प्रकाश संजय को गिरफ्तार करने आ जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर हॉस्पिटल और मिनिस्टर के घर हुई मारपीट की वजह से मुझे ये करना पड़ेगा। तो यहाँ भी लोगों की भीड़ ने पुलिस की गाड़ी तोड़ डाली। मुंबई के सभी लोग संजय का सपोर्ट करने यहाँ आ चुके थे। तभी प्रकाश को कोर्ट का ऑर्डर आता है कि संजय को रिहा करना पड़ेगा, जिस वजह से प्रकाश को फिर से संजय को छोड़ यहाँ से निकलना पड़ा। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी होती है यहीं पर खत्म। आप बताइए
कि आखिर में संजय ने किस गुजराती को फोन किया था। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।